स्वागत है सभी का डॉक्टर निरुपमा त्रिपाठी विद्यासुता इस YouTube चैनल के माध्यम से। अब जो व्याख्यान माला प्रारंभ की जा रही है वह पंडित अंबिका दत्त व्यास विरचित शिवराज विजय पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्नातक द्वितीय सेमेस्टर का अध्ययन कर रहे संस्कृत के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में अंबिका दत्त व्यास विरचित शिवराज विजय का प्रथम निश्वास निर्धारित किया गया है। अतः ये व्याख्यानमाला उन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगी। आज के व्याख्यान में सर्वप्रथम हम पंडित अंबिका दत्त व्यास तथा उनकी कृति शिवराज विजय का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। आचार्य अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजय नामक गद्य काव्य की रचना की, जो काशी से 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। व्यास जी का स्थिति काल 1858 से 1900 ईस्वी माना जाता है। आपके पूर्वज जयपुर के निवासी थे, परंतु इनके पितामह काशी में आकर बस गए। वहीं इनका अध्ययन संपन्न हुआ। अपने ग्रंथ बिहारी बिहार में उन्होंने अपना संक्षिप्त जीवन वृत्तांत लिखा है। मृत्यु के समय वे गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में प्रोफेसर थे। बिहार से संस्कृत संजीवनी समाज स्थापित कर उन्होंने संस्कृत शिक्षा प्रणाली का सुधार किया। आपने कुल 78 पुस्तकों की रचना की। संस्कृत वाङ्मय के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का गौरव शिवराज विजय को प्राप्त है, जो अपने अनुपम वाक्य विन्यास एवं अलंकार रचना से कादंबरी से प्रभावित है। तो शिल्प की दृष्टि से वह उपन्यास के निकट है। शिवराज विजय इस उपन्यास में कुल 12 निश्वास है। इसकी कथा वस्तु निश्वासों में बटी है, जिसमें 12 निश्वास है। इस गद्य में प्राचीनता एवं नवीनता दोनों के ही दर्शन होते हैं। शिवराज विजय की कथा वस्तु इतिहास से संबद्ध है। इसका कथानक महाराष्ट्र केसरी के 10 वर्षों की युद्ध से संबद्ध है। इस ग्रंथ का कथानक राष्ट्र प्रेम से भी ओतप्रोत है। यह ग्रंथ राजा का प्रजा के प्रति प्रेम, प्रजा की राजभक्ति व देशभक्ति आदि भावनाओं से भी युक्त है। व्यास जी की गद्य शैली बाणभट्ट की गद्य शैली से प्रभावित है, जो विषय और प्रसंग के अनुरूप क्लिष्ट और सरल हो जाती है। व्यास जी ने अपने गद्य में शब्दार्थ का सामंजस्य करने वाली पांचाली शैली को अपनाया है। आपकी भाषा भावों की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतया सक्षम है। इसी कारण से इन्हें आधुनिक बाणभट्ट की उपाधि भी प्राप्त है। व्यास जी की भाषा जितनी ही सहज सरल है, उतनी ही स्वाभाविक भी है। इनकी भाषा में ओज, प्रसाद और माधुर्य तीनों गुणों का उचित समावेश देखा जा सकता है। काव्य के में अनुप्रास अलंकार की छटा उसके सौंदर्य की में और अधिक वृद्धि करती है। स्थान स्थान पर अन्य अलंकार भी प्रयुक्त हुए हैं। व्यास जी की वर्णन शैली शांत, गौरव से ओतप्रोत, आकर्षक एवं अद्भुत है। उनका संपूर्ण ग्रंथ प्रौढ़ और उदात्त वर्णन शैली का एक अद्भुत दृष्टांत उपस्थित करता है।
रस के संबंध में शिवराज विजय एक वीर रस प्रधान काव्य है। इस प्रकार इसका अंगी रस वीर है, किंतु अन्य रस भी अंग के रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। भयानक, रौद्र, विभत्स आदि रस भी स्वतः आविर्भूत हुए हैं। श्रृंगार की अभिव्यंजना में भी कवि को सफलता मिली है। पूर्ण संयम और संतुलित श्रृंगार को भी अभिव्यक्त किया है। संवाद योजना, छोटे छोटे और सारगर्भित वाक्यों से आपने संवाद प्रस्तुत किए हैं, जो हृदयग्राही के साथ साथ कथा के प्रवाह में अपना संपूर्ण योगदान देते हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास अपने ग्रंथ में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का भी सफल चित्रण प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार अब अगले व्याख्यान में हम शिवराज विजय के प्रथम निश्वास का पंक्तिशः अध्ययन करेंगे। मंगलाचरण से प्रारंभ करके उसकी प्रत्येक पंक्ति का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।